भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, मैंने 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफिया से ला के दिया मैंने। इसको कर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। मैंने श्रीनगर में बिगुल बजाया, गया ना कमिश्नर पौड़ी, उस पीछे से महेंद्र भट्टराज सब अपना प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। ये 1 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई 100 करोड़ का घोटाला है। ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत उत्तराखंड में बयानों की बमबारी करके इन दिनों बीजेपी का हिरोशिमा और नागासाकी किए हुए हैं। वो इतना कुछ और इतना खुलकर बोल रहे हैं कि खुलकर बोलने वाला मुहावरा भी शर्मा जाए। कई लोग हरक सिंह की इस अदा पर मुग्ध भी हैं, तो कई लोग कई तरह की शंकाएं भी जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जो भी है, उत्तराखंड में इन दिनों एक ही नेता सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरे हुए हैं और वो हैं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी के खिलाफ इतना बवाल काटे हुए हैं कि सब हैरान हैं, इसीलिए उनकी बहुत चर्चा हो रही है। वैसे ज्यादातर लोग उनके इस नए अवतार को देखकर इसलिए भौचक्के हैं क्योंकि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के लपेटे में आने के बाद से हरक सिंह रावत की बोलती बंद हो गई थी। वो लंबे समय से मौन धारण किए हुए थे। उस रहस्यमयी चुप्पी के बीच ऐसा लग रहा था कि मानो हरक सिंह रावत अब हाशिए पर चले गए हैं। कई लोग तो उनकी राजनीति के मरसिए गाने लगे थे, उनकी राजनीति के द एंड की भविष्यवाणी करने लगे थे। ऐसा समझना स्वाभाविक भी था क्योंकि हरक सिंह रावत न तो सार्वजनिक तौर पर कहीं दिख रहे थे, न कोई हलचल कर रहे थे और न ही कुछ बोल रहे थे। लेकिन इन दिनों वो खौमाग बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भी वक्त उत्तराखंड की सरकार को पलट देंगे, वरना तो लोग उन्हें राजनीति का ऐसा बल्लेबाज समझने लगे थे जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जिससे लंबे समय से रन नहीं बन रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के भीतर अचानक न जाने कौन सी शक्ति जगी कि वो न सिर्फ मैदान में उतरे हैं बल्कि मैदान में उतरकर कत्लेआम मचाने लगे, अंधाधुंध तरीके से बल्ला भांजने लगे। अचानक अपने विकराल रूप से हरक सिंह रावत ने न सिर्फ विरोधी टीम यानी बीजेपी में खलबली मचाई हुई है बल्कि अपनी ही टीम यानी कांग्रेस के कई नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में वो जहां भी और जिस भी बेतरतीब अंदाज से बल्ला घुमा रहे हैं वहीं से रन बटोर रहे हैं। पहला बड़ा बम उन्होंने बीते अगस्त के तीसरे हफ्ते में फोड़ा जब उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा ने खनन माफियाओं से पैसा उगाकर 30 करोड़ रुपए की एफडी कराई हुई है। उन्होंने बड़ी मासूमियत से यह क्लेम भी किया कि खुद उन्होंने भी वन मंत्री रहते हुए 1 करोड़ रुपया खनन माफिया से बीजेपी को दिलवाया। उस समय हरक सिंह रावत बीजेपी की सरकार का हिस्सा थे। अब चूंकि उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो यह माना गया कि हो सकता है कि हरक सिंह रावत सीएम पुष्कर सिंह धामी के उकसावे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टारगेट कर रहे हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कुछ समय से मौके बेमौके धामी सरकार के पितृ पूजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। शायद त्रिवेंद्र सिंह गेम भाग गए। उन्होंने भी पब्लिकली मान लिया कि बीजेपी को पैसा आया था, लेकिन 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ रुपए। मतलब उन्होंने एक तरह से हरक सिंह के दावे की पुष्टि ही कर दी, लेकिन त्रिवेंद्र ने करोड़ों की उस एफडी को पार्टी के मत्थे मढ़ दिया। लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने दरअसल एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में खनन माफिया से पैसा उगाही के खेल को एक्सपोज कर दिया, जिसमें उनके मुताबिक खुद बीजेपी की सरकार इन्वॉल्व थी। और दूसरा, खनन का जिक्र करके उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों की दुखती रग को छेड़ दिया, क्योंकि दबे सुर में ही सही सीएम धामी साहब का नाम खनन से जोड़कर बहुत से किस्से कहानियां देहरादून के राजनीतिक गलियारों में अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। उनमें सच्चाई है भी कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर हरक सिंह रावत एक बयान से एक मुख्यमंत्री और एक दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को पब्लिकली डैमेज करने का मंसूबा पाले हुए थे तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका हो सकता है? क्या यह सवाल आपके मन में कौंधा? इसीलिए बड़ी जिज्ञासा पैदा हो रही है कि अपने खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद लंबे समय तक अपनी मान में दुबके हुए हरक सिंह रावत को अचानक ये क्या हो गया? उनमें ये नया जोश कहां से आ गया? वो इन दिनों बीजेपी के खिलाफ अचानक इतने आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ये हरक सिंह की अपनी स्ट्रेटजी है या उन्हें कोई और हवा दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरक सिंह रावत के इस नए अवतार के पीछे
उत्तराखंड में बीजेपी के अंदरूनी सत्ता संघर्ष का कोई कनेक्शन जुड़ा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के भीतर से ही किसी ताकतवर हिस्से से हरक सिंह को भी ताकत मिल रही हो? राजनीति है, होने को कुछ भी हो सकता है, वरना ऐसी हिम्मत या ऐसा दुस्साहस कौन लीडर कर सकता है कि बहू को बीजेपी में एडजस्ट करने के बाद ससुर जी अर्थात हरक सिंह रावत जी स्वयं उसी बीजेपी की राजनीतिक अंत्येष्टि करने की हुंकार भरने लगे। अरे भाई हरक सिंह जी, बहू रानी की तो पार्टी अभी बीजेपी ही है ना, फिर बहू रानी का राजनीतिक करियर क्यों खराब करने पे लगे हैं? उनके लिए बीजेपी के भीतर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? वो ऐसा पॉलिटिकल रिस्क भला क्यों उठा रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हरक सिंह रावत का यह प्रचंड रूप कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल है, कोई ना कोई तो कैलकुलेटेड गेम है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी शामिल हो। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों हरक सिंह रावत यह भी क्लेम कर रहे थे कि उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू सफारी मामले में सीबीआई और ईडी से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में न तो सीबीआई और न ही ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है या कोई खंडन ही सामने आया है, लेकिन अगर ये सच है तो ये भी कोई सामान्य घटना नहीं है। जिन जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद हरक सिंह रावत रहस्यमयी तरीके से चुप हो गए थे, अगर उन्होंने हरक सिंह रावत पर अपना शिकंजा ढीला कर दिया है तो ये भी किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसी के बाद हरक सिंह रावत उछलने लगे। सच क्या है वही जाने, लेकिन उत्तराखंड में तो इस बात की चर्चा आम है कि हरक सिंह को सत्ताधारी दल की तरफ से ही राहत दिलाई गई है। और ईडी हो या सीबीआई हो, ये राज्य सरकार की एजेंसियां तो है नहीं कि हम कहें कि दामी साहब का कोई गेम हो सकता है। ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, तो किसके इशारे पर और क्या हो रहा है ये एक बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन इस बीच हरक सिंह रावत ये बात फैलाने में तो कामयाब रहे हैं कि उन्हें ईडी से क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बाद वो नई कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में मेरी कई लोगों से मुलाकातें हुई हैं, ऐसे लोगों से भी मिला जो कि पॉलिटिकल हलचलों पर बहुत कायदे की नज़र रखते हैं और चीज़ों को बहुत तटस्थ नज़रिए से देखते समझते हैं। उनमें से बहुतों ने इस तरफ इशारा किया कि हरक सिंह रावत के इस प्रचंड अवतार के पीछे उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर चल रही सत्ता संघर्ष का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। हरक सिंह रावत पर जांच एजेंसियों की नकेल ढीली होना और हरक सिंह रावत का बादल फटने के बाद प्रचंड वेग से आने वाली किसी पहाड़ी नदी की तरह सब कुछ तहस नहस कर देना, उलटपलट कर देना संयोग नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई राजनीतिक प्रयोग तो है। हालांकि एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो हो सकता है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में अपनी पोजीशनिंग कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो अपने आप को। वैसे भी उत्तराखंड का कांग्रेस नेतृत्व तो धामी सरकार से अपने दोस्ताने के लिए कुख्यात हो चुका है, यहां उसे मित्र विपक्ष की संज्ञा मिली हुई है। लेकिन हरक सिंह रावत बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज नेता है। हो सकता है कि वो पार्टी के भीतर उस वैक्यूम को कब्जाने की फिराक में हो। हालांकि फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा था तो हरक सिंह जिस एंग्री यंग मैन टाइप भूमिका में आजकल दिख रहे हैं ना, वो ऐसा पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन वो चुप रहे। भले ही वजह जो भी हो, तो कुल मिलाकर हरक सिंह का ये नया अवतार मृत सी पड़ी उत्तराखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा किए हुए है। और हां, इस बीच हरक सिंह रावत ने इतना तो कर ही दिया है कि अपनी पार्टी कांग्रेस को बता दिया है कि विपक्ष का काम क्या होता है। कांग्रेस के जो सुविधाभोगी लोग अपनी कार से नीचे पांव नहीं रख रहे थे, उन्हें हरक सिंह रावत लड़ने के लिए सड़क पर उतार लाए। क्या दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो हरक सिंह रावत की इस नई अदा के पीछे आपको क्या राजनीतिक खेल नजर आता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जरूर जानना समझना चाह रहा हूं कि मेरे व्यूवर्स इसे किस नजरिए से देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों तक भी बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे हर नई वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, मुझे कई लोगों ने जो कि मेरा कंटेंट पसंद करते हैं वो कुछ आर्थिक मदद करना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। ये मेरा QR कोड है, इसे स्कैन कर लीजिए। जो भी छोटी मोटी मदद आपसे हो सकती है
कर दीजिए और आपकी तरफ से आई जो मदद है मुझे अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।